वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज के इस प्रेजेंटेशन में, जो कि रिगार्डिंग है आपके जेनिक के बारे में। यहां मैं आपको बताने वाला हूं सारी डिटेल्स रिगार्डिंग जेनिक कि ये मार्केट के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है और आगे चल के ये कितना बड़ा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा आज का ये पूरा का पूरा सेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाला है, क्योंकि मैं कुछ आपको रियल फैक्ट्स बताने वाला हूं कि रिगार्डिंग आज की डेट में जेनिक कहां प्रेजेंट है मार्केट के अंदर और कितना बड़ा ये अपनी स्टेप्स छोड़ते जा रहा है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इसमें पीछे रह गए हैं, तो नहीं, आप अभी भी बिल्कुल सही समय पे हैं। और जितने जल्दी आप इस सिस्टम के अंदर आप अप्रोच कर लेंगे, आप अपने आप को इन कर लेंगे, आप अपना फ्यूचर उतना अच्छा सिक्योर कर सकते हैं। तो वंस अगेन आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज के इस प्रेजेंटेशन में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रेजेंटेशन को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ज़ेनिक.com से। ज़ेनिक.com ऑफिशियल वेबसाइट है ज़ेनिक प्लेटफॉर्म के लिए, जहां पर इसकी रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको मिलती हैं। तो एज अ स्टार्टअप 2018 के अंदर स्टार्टअप की तरह स्टार्ट हुआ था, जो कि एक आईटी कंपनी की तरह सेट हुई थी, और इन्होंने अपना पूरा ध्यान ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के ऊपर लगाया। मतलब पूरा का पूरा ज़ेनिक आपका टेक्निकल वाइज ब्लॉकचेन डेवलपमेंट देख रहा है, और उसी से बेस्ड इनका खुद का एक्सचेंज आने वाला है नेक्स्ट ईयर। डिसेंट्रलाइज ऐप जिसका नाम ज़ेनिक ऐप है, और आपके गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अवेलेबल है, अभी बीटा वर्जन में है, डेवलपमेंट मोड में है। आप उसमें सजेशंस दे सकते हैं कि आपको अगर लगता है कि आपका कुछ इस प्रकार से चेंज चाहिए, तो वो आपका उसमें डायरेक्ट आप सजेशन दे सकते हैं आप गूगल प्ले स्टोर के अंदर। खुद का हब, जो आप ये हार्डवेयर वॉलेट देख रहे हैं एक टैबलेट फॉर्म में, जो आपको स्क्रीन के ऊपर डिवाइस दिख रही है, बेसिकली कंपनी इसको हब कहती है, क्योंकि ये आज की डेट में पहली ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो हब के थ्रू अपने आप को रिप्रेजेंट करा रही है। मतलब मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे हार्डवेयर वॉलेट मिलेंगे, पर आपको एक भी ऐसा हार्डवेयर वॉलेट नहीं मिलेगा जो किसी पर्टिकुलर कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद खुद का कॉइन है, खुद की ब्लॉकचेन है, मतलब रियल प्रोजेक्ट है आपका ब्लॉकचेन रिलेटेड, और 100% कॉइन माइन होके आने, माइनिंग के थ्रू ही आपके ये कॉइन्स आपको अवेलेबल होंगे। पर इन्होंने ये माइनिंग एक लेवल एडवांस ले गए। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि दुनिया में ऐसा नहीं है कि आप केवल एक तरीके से माइनिंग कर सकते हैं, आप अपने घर पर सिस्टम लगा के कर सकते हैं। नहीं, आज का जमाना क्लाउड सर्वर्स का है, डेटा सेंटर्स का है। अगर आपको बहुत अच्छे से ध्यान हो, जब हम पहले अपना मोबाइल परचेज करते थे, हमें अपनी स्पेस बढ़ाने के लिए कार्ड्स की जरूरत पड़ती थी। पर आज के डेट में पहली बात तो मोबाइल के अंदर बहुत सारा आपका हार्डवेयर अपडेट हो चुका है, आपको 256 1 TB तक का स्पेस मिल रहा है। साथ ही साथ आपको क्लाउड स्पेस भी मिलता है। आपका सैमसंग का फोन है तो आपको सैमसंग की तरफ से अलग मिलेगा, जीमेल की तरफ से अलग मिलेगा, एप्पल का है एप्पल की तरफ से अलग मिलेगा। मतलब आपके पास एम्पल स्पेस है आपके अपने डेटा सेव करने के लिए। क्लाउड स्पेस का फायदा यह है आज की डेट में, अगर मैं एज पर द एग्जांपल आपके मोबाइल पे लेके बताऊं, अगर आप अपना डेटा क्लाउड में सेव करते हैं, यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम एनी डिवाइस। अगर आपका कोई डिवाइस घूम भी जाता है, मतलब हमारा हार्डवेयर लॉस हो जाए तो भी हमारा डेटा लॉस नहीं होता। ये क्लाउड सर्वर्स की यूटिलिटी है। ठीक इसी प्रकार से आपकी यहां पर जो माइनिंग है क्लाउड सर्वर बेस्ड है। मतलब कंपनी ने कहीं डेटा सेंटर दे रखा है, और उन हार्डवेयर्स के थ्रू वहां पर जो नेट स्पीड है, डेटा स्पीड है, उसके थ्रू आपको कॉइन्स माइन हो रहे हैं आपके पर्टिकुलर आईडी के अंदर, और आपको दिखता है। और यहां पर रियल माइनिंग है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट के अंदर हैं तो आपको पता चलेगा कि आपको हो सकता है दिन में 4 बार कॉइन आए, क्योंकि मुझे बार बार क्वेश्चंस आते हैं, सर कि कितने घंटे में कॉइन आएगा। सर अगर रियल कॉन्सेप्ट है तो हो सकता है 4 घंटे बाद ही कोई नोट कंफर्म हो जाए आपके पर्टिकुलर आईडी के ऊपर, और आपको कॉइन्स रिसीव हो जाएं। आपको दिन में 3 बार भी आ सकते हैं, आपको हो सकता है 4 दिन ना आए, डजेंट मैटर।
आपको 5वें दिन से हो सकता है 3-3 बार 4-4 बार कॉइन आए, और इसलिए कहा जाता है कि ऑन द एवरेज आपके इतने कॉइन माइन हो रहे हैं। आप इनकी ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर की साइट पर जाके, आप मिंटिंग पे जाके देख सकते हैं कि आपका यहां पर मिंटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपका एक्सप्लोरर है कि नहीं। तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है zenic.net है, आप बकायदा इसको जाके ओपन करके देख सकते हैं। ये ओपन हो रहा है, मैं आपको भी दिखाता हूं। उसके बाद अभी आपके लिक्विडिटी के लिए, फॉर योर लिक्विडिटी, कि जो व्यक्ति इस कॉन्सेप्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, अगर वो चाहता है कि अपने कॉइन्स लिक्विडेट कर पाए, क्योंकि कंपनी ने ऑफिशियल अभी आपका कॉइन लॉन्च नहीं किया है, तो ये आपको रैप्ड टोकन के रूप में यूनिस्वैप के ऊपर अवेलेबल है। यू कैन सर्च इट ऑन यूनिस्वैप, मतलब आपको कॉइन निकाल के ले जाना पड़ेगा ट्रस्ट वॉलेट पे, और ट्रस्ट वॉलेट पे ले जाकर आप यहां पर इसको सोल्ड आउट कर सकते हैं, आप अपने कॉइन्स को लिक्विडेट कर सकते हैं। ये इसका मिंटिंग का वेबसाइट है जो अभी आपके ऊपर खुल रहा है, जो इसका ब्लॉक एक्सप्लोरर है। जैसे आपका etherscan.io होता है, ट्रॉन स्कैन है, ठीक इसी प्रकार का इनका खुद का ब्लॉक एक्सप्लोरर है, जहां पर अभी मिंटिंग्स आईडी, मतलब आपके हब्स के रिलेटेड जो कॉइन्स जनरेट हो रहे हैं, केवल उसी के ट्रांजैक्शंस आपको दिखेंगे, क्योंकि ऑफिशियल अभी आपका कॉइन लॉन्च नहीं हुआ है। अब अगर मैं यूनिस्वैप की बात करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आज की डेट में 1 मिनट पहले किसी ने ज़ेनिक को इथेरियम के बदले में बेचा है, मतलब किसी ने ज़ेनिक बेच के इथेरियम लिया है, और कितने का वो अमाउंट है, लगभग 1390 आपका डॉलर है, और इसने इतने अमाउंट का ज़ेनिक बेचा है, मतलब लगभग 4260 ज़ेनिक कॉइन्स उसने भेजा। और आप ये बकायदा आप इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पर भी आपको सेम ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आपको कोई दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, कि कोई सिस्टम के अंदर आपको होल्डर्स मिल जाएंगे या आपको दूसरे प्रकार की कोई ट्रेड्स मिलेंगी। आप अगर इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जाके देखेंगे तो आपको डेक्स ट्रेड्स मिलेंगे। देखिए 2 मिनट पहले ये जो मैंने आपको बताया 1389 डॉलर का आपका इथेरियम भेजा हुआ है, इतने आपको इथेरियम रिसीव हुए हैं, उसके बदले में 4258.94 ज़ेनिक कॉइन्स बेचे हैं, किसी ने बकायदा लिखाएगा। और 33 सेंट की फीस लगी है। कई लोगों को बड़ा इशू है कि सर फीस बहुत ज्यादा लगती है। सर ऐसा कुछ नहीं है, आप देखिए यहां पर कितनी फीस लग रही है आपको डेक्स ट्रेड्स में। आपको सबसे अच्छी बात है ब्लॉकचेन के अंदर यू कैन ट्रेस इट, आप कुछ भी ट्रेस कर सकते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे कहीं पर आपको 40-41 सेंट ही दिखेगा, इससे ज्यादा आपका पैसा नहीं लग रहा है यूनिस्वैप के। अगर आप देखना चाहते हैं तो यू कैन see it directly from the smart contract as a wrapped token के रूप में आपका ज़ेनिक यहां पर अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात। अब आगे बात करते हैं, तो ये कॉइन्स भी आपके यहां पर एज अ टोकन यूनिस्वैप पे अभी अवेलेबल हैं। रियल ज़ेनिक कॉइन्स अभी ऑफिशियल लॉन्च नहीं हुए हैं, इनकी लॉन्चिंग आपकी 22, 23 एंड 25 ऑफ अक्टूबर है। टीम की अगर मैं बात करूं तो 100% एक ऑनेस्ट और बहुत पैशनेट टीम है। मैग एरविन डॉक्टर जिनका बोलबाला आज पूरी दुनिया में, आप इस कंपनी को बारे में आपको गूगल का सर्च भी दिखा रहा और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। मैग एरविन डॉक्टर ये आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के, साथ ही साथ डॉक्टर माइकल ऑफनर आपके को मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एरिक हैनमैन चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, और जो ये 9 बंदे हैं ये कंपनी के कोर टीम मेंबर्स हैं। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट आईटी टीम के अंदर इनके पास लगभग 70 to 80 पीपल हैं, जहां पर आपका सिस्टम का डेवलपमेंट चल रहा है रिगार्डिंग ज़ेनिक ब्लॉकचेन, एक्सचेंज, ऐप, पूरा का पूरा मैनेजमेंट ज़ेनिक टेक्नोलॉजी वाइज, ब्लॉकचेन इन्वेंशन वाइज देख रही है। तो ये ज़ेनिक का पार्ट है। अब यहां पर थोड़ा आएंगे तो हम बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन पे। तो ज़ेनिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम पे कंपनी रजिस्टर्ड है। लीगल स्टेटस की बात करें तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इन दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर फ्री जोन है, DIFC का फुल फॉर्म है।
एड्रेस दिया हुआ है डेमैक पार्क टावर्स, ऑफिस B114, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड को मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम दिया हुआ है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर 4742 है और ट्रेडिंग लाइसेंस नंबर CL 4742 है। कोर्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन का आप बात करें तो दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के अंतर्गत आता है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी की बात करूं तो दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी द्वारा लाइसेंस्ड है कंपनी, और ये आप चेक कर सकते हैं बकायदा। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति चेक करता है। हाउ टू चेक जेन्युइन कंपनी इन दुबई, यू हैव टू टाइप इट डाउन, और यहां पर आप देखेंगे बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी, पर आपको खोलना है u.ae। जैसे इंडिया के अंदर .gov.in ऑफिशियल डोमेन नेम है कि जो भी हम ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे लास्ट में .gov.in होता है, ठीक इसी प्रकार से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई के अंदर आप कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे उसके लास्ट में आपको .ae मिलेगा, और यहां पर आप करेंगे इंक्वायरी बाय बिजनेस। तो जैसे ही आप इंक्वायरी बाय बिजनेस करेंगे तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक का साइट खुलेगा, लेकिन अरबिक में खुलता है। आपको इसको इंग्लिश में चेंज करना है और आपको यहां पर जेनिक डिस्प्ले करना, और उसके बाद आपका UZR86F आप इंक्वायरी करेंगे, यू विल गेट द डिटेल्स रिगार्डिंग जेनिक। तो यहां पर आपको दो दिखेगा। एक्चुअली यहां पर दो दिखने का मतलब इसलिए है, ये आपका रियल कंपनी है जिससे जेनिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड चल रहा है, और इसकी डिटेल्स आप देखेंगे 4742 नंबर है। ये वही कंपनी है जो आपके वेबसाइट के ऊपर जो लाइसेंस नंबर दिखाता है। सेकंड जो आप कंपनी यहां पर देख रहे हैं जेनिक का, ये जेनिक का ही पार्ट है। ये बेसिकली आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स खोला है नया कंपनी ने, जहां पर ऑल अराउंड द वर्ल्ड जिसके अंडर ऑफिस खुलने वाले हैं। ये आपका अभी 4 तारीख को 4 अक्टूबर को इनकॉर्पोरेट हुआ है, और ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड आपके ऑफिसेस खोलने के, जो दुबई गवर्नमेंट के हिसाब से जो बिजनेसेस होता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड करने के लिए ऑथोराइज करता है। ये उनका सेकेंड पार्ट है, और ये उसका बकायदा आप यहां पे लाइसेंस नंबर देख सकते हैं। तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो बात हो रही थी कि जेनिक इंडिया में भी ऑफिस खोलने वाला है, साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका में भी ऑफिस खोलने वाला है, हांगकांग में भी खोलने वाला है, उसकी भी तैयारी चालू हो गई है बिफोर लॉन्चिंग। और इन लॉन्चिंग 22 अक्टूबर, 23 एंड 24 अक्टूबर हम कुछ बहुत बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये डिटेल्स में आपको वेरीफाई करता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक की जो आप साइट पर ये डिटेल्स देख रहे हैं, ठीक इंडियन गवर्नमेंट की जैसी साइट होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आपकी हर कंपनी का रजिस्ट्रेशन इसके अंदर होता है, पर जो उसका नेचर ऑफ बिजनेस होता है, जैसे कोई कंपनी है रजिस्टर्ड हुई, उसको बैंक चलाना है तो उसको RBI का लाइसेंस चाहिए। कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ और उसको इंश्योरेंस कंपनी खोलना है तो उसको IRDA से लाइसेंस चाहिए। ठीक इसी प्रकार से जो लाइसेंस मिला हुआ है कंपनी को, वो मिला हुआ है DIFC, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी, और ये ऑफिशियल वेबसाइट आप इसकी ओपन कर सकते हैं DIFC.ae करके। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, और आप इसके अंदर जाके बकायदा देख सकते हैं पब्लिक रजिस्टर के अंदर जाके कि कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं, लाइसेंस्ड है कि नहीं। आप यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको केवल जेनिक टाइप करना है और इट विल सर्च इट आउट ऑटोमेटिकली। आपको ऑटोमेटिकली अभी ये बता देगा कि बेसिकली आपका कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं रजिस्टर्ड है इनके साथ। ये देखिए जेनिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, एक्टिव रजिस्ट्रेशन नंबर 4742, और आप यहां पर देख सकते हैं इनकी प्रोफाइल्स वगैरह सारा कुछ चेकआउट कर सकते हैं। ऑल थिंग इज अप टू डेट हियर। तो यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपका यहां पर नहीं है। तो ये फर्स्ट पार्ट है कंपनी का। अब आज की डेट में जेनिक किस तरीके से मार्केट में अप्रोच कर रहा है, तो इसका मैंने कल लाइव एग्जांपल इंटरनेशनल ग्रुप में डाला हुआ था, आपको लाइव दिखाता हूं। ये देखिए, ये कल गूगल का सर्च है, जो आप गूगल नाम का ऐप होता है उसके अंदर ये सर्च दिखा था, और आप जेनिक टोकनाइजेशन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बॉलस्टर्स UAE ब्लॉकचेन स्ट्रेटजी, और ये आपका एक बहुत बड़ा न्यूज ग्रुप है
इसको अप्रोच कर रही है। देखिए CIO इंडिया के अंदर का न्यूज आया, ये UAE based Zenic Technology has launched a blockchain based tokenization platform designed to enable the speedy and secure trading of wide range of physical assets। फिजिकल एसेट्स मतलब पूरी की पूरी जो दुबई का टोकनाइजेशन है, जो मैं आपको बताता हूं, जो इसका बड़ा पार्ट है, रॉयल फैमिली वहां की इंक्लूड है। आप ये देख सकते हैं, जेनिक लॉन्चेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज प्लेटफॉर्म, और आप ये बकायदा न्यूज पे पढ़ सकते हैं, और ये कल का लेटेस्ट न्यूज है, आप ये देख सकते हैं, इसमें डेट डला हुआ है 6 अक्टूबर, मिडिल ईस्ट एडिटर बाय एंड्रिया बैनिटो, आप इसको पढ़ सकते हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं, सिंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एमिरेट्स ब्लॉकचेन स्ट्रेटजी इन 2018 द UAE हैज एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ अ मिडिल ईस्टर्न लीडर इन ब्लॉकचेन इनोवेशन। मतलब अगर आप बात करेंगे तो दुबई आज की डेट में लीडर है ब्लॉकचेन इनोवेशन में, और अभी जो वहां पे एक्सपो चल रहा है वहां पर केवल ब्लॉकचेन बेस्ड ही कंपनी आए हुए हैं। तो आपका स्टार्टअप है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जेनिक टेक्नोलॉजी, जो डेवलप्ड हुआ है एरिया 2071 में, आपके दुबई फ्यूचर फाउंडेशन में, जो एक एरिया कहलाता है जहां पर गवर्नमेंट सब्सिडाइज सर्विसेज कंपनीज खुलती हैं। उनने खुद का ब्लॉकचेन बेस्ड टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जहां पर आपका पूरा का पूरा जो एसेट्स है, जो भी दुबई में बिकने लायक है, चाहे वो आपका रियल एस्टेट हो, डिजिटल आर्ट हो, कुछ भी हो, सारी चीजें आपको यहां पर डिजिटल रूप में कन्वर्ट होकर मिलने वाला है। Tokenization refers to a process by which a piece of sensitive data such as a credit card number is replaced by surrogate value known as a token। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि सारी चीजें जो भी यहां पर आपका अवेलेबल रहेंगी वो आपकी डिजिटल टोकन के रूप में अवेलेबल हो जाएगी। और आप यहां पे पढ़ सकते हैं कि द एडवांटेज ऑफ ब्लॉकचेन बेस्ड टोकनाइजेशन is include the possibility of commercializing parts of an asset without necessary having physical possession of it। मतलब ये आपको ऐसी अथॉरिटी देता है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको जाके बिल्कुल आप उसको फिजिकल पोसेशन लें। इट्स अ रियल थिंग, ये आपका कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं हो रहा कि आपको टोकनाइज, इट्स अ रियल थिंग। UAE government agency have been enthusiastic adopters of blockchain. Leading enterprises are deploying blockchain based system and various based startups are working to create new blockchain based applications। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, द लीडर ऑफ दुबई गवर्नमेंट as well as the Emirates vice president and prime minister, has stated that is the intention of the UAE government to make the country a global leader in the adoption of blockchain। Zenic official says the company is moving beyond what UAE-based blockchain initiative have already designing a system that can exploit any resource in the physical world। और आप देख सकते हैं यहां पर सारा का सारा गवर्नमेंट का सपोर्ट आपका यहां पर मिल रहा है आपके जेनिक को, और ये पूरे न्यूज में ऑल अराउंड द वर्ल्ड आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये कोई आपका MLM कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स अ रियल प्रोजेक्ट एंड वी आर इन वर्किंग इन एफिलिएट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है आप जिसमें काम कर रहे हैं। तो आज की डेट में जेनिक का इतना बड़ा कद हो चुका है। अब मैं बात करता हूं इसके सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट है इसका OCS इंटरनेशनल फाइनेंस लिमिटेड, जो कि एक 100 साल पुराना फर्म है दुबई के अंदर, और इसने दुबई के इस कॉन्सेप्ट के अंदर, जेनिक के अंदर इन्वेस्टमेंट डाला है। एंजल इन्वेस्टर है, ये कॉर्पोरेट पार्टनर है जेनिक का। मतलब जेनिक टेक्नोलॉजीज वाइज चीजें देखता है, और ये यहां पर आपका सिस्टम के अंदर फाइनेंशियल वाइज चीजें देखता है। ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड इसके कॉर्पोरेट पार्टनर्स में बड़े बड़े प्राइवेट बैंक्स भी हैं जो जिसके अंदर इसने इन्वेस्ट किया हुआ है। थर्ड पार्ट कंपनी का यहां पर साफिर इंटरनेशनल है, जो कि एक हार्डवेयर एंड रिटेलर सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कंपनी है दुबई के अंदर। ये पूरी की पूरी मार्केटिंग कर रही है जेनिक के कॉन्सेप्ट की, प्रोडक्ट की, और इसके एजुकेशन ट्रेनिंग देने का काम पूरा का पूरा साफिर का है, और इसी के रिलेटेड आपके सारे का सारा बिजनेस ऑपरेट होने वाला है, और पूरा का पूरा बैक ऑफिस मेंटेन होता, प्लस
जो ये हार्डवेयर वॉलेट आप देख रहे हैं, इन्हीं ने जेनिक को अपलोड करवाया है। मतलब 3 पार्ट हैं कंपनी के मेन, एक जेनिक खुद है जो टेक्नोलॉजीज बाय डेवलपमेंट दिख रहा है, ओसीएस इंटरनेशनल आपका फाइनेंशियल पार्ट है, साफिर आपका मार्केटिंग पार्टनर है, एक रियल बेस्ड कंपनी है, मतलब जिसका काम जिसको सुहारा है वो वही कर रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं ही सब कुछ करूंगा। तो दिस इज द पार्ट, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, ये सारी चीजें हैं। तो ये आपकी बेसिक डिटेल है जो मैं आपके साथ शेयर किया, और आप यहां पर देख सकते हैं कि ये कल की डेट में कितना बड़ा कॉन्सेप्ट हो सकता है। अब मैं डायरेक्टली आपको ले चलता हूं प्लान प्रेजेंटेशन की ओर। जस्ट अ सेकेंड। Just a second, it will take some time. तो प्रेजेंटेशन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप जेनिक टेक्नोलॉजीज फिनटेक एंटरप्राइजेस लिमिटेड की बात करूं अगर मैं, तो आप इसमें एंटर मल्टी ट्रिलियन डॉलर मार्केट के अंदर आने जा रहे हो। और क्यों होना जा रहा है ऐसा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कंपनी के मिशन बताता हूं कि जेनिक बेसिकली मार्केट के अंदर चेंज क्या करना चाहता है। तो बेसिकली आपका जो जेनिक है वो मार्केट के अंदर ट्रेडिशनल बैंकिंग और क्रिप्टो बैंकिंग को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आने वाला है। मतलब आपको डायरेक्टली इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को डायरेक्ट फिएट करेंसी में चेंज कर पाएंगे। मतलब आपको ट्रेड नहीं करना पड़ेगा पेयर में, आप डायरेक्टली चेंज कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले आप यूएसडीटी करोगे फिर आप भेजोगे, नॉट नथिंग लाइक दिस। डायरेक्टली सारा चीज इनके प्लेटफॉर्म पे होगा। और ये बेसिकली फ्यूजन करने वाले हैं बैंकिंग, ट्रेडिशनल बैंकिंग और क्रिप्टो बैंकिंग का। ये इनका मेन मिशन है। आपको और मुझे आज की डेट में क्या काम करना है, आगे तो हमारे पास टोकनाइजेशन वाला जो फर्स्ट प्रोडक्ट है जेनिक का वो आने वाला, और उसके रिलेटेड डिटेल्स आपको फ्यूचर्स में जल्द से जल्द मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे ही कंपनी का लॉन्च इवेंट जो कि आपका 22, 23 एंड 24 ऑफ अक्टूबर है, उसके बाद डिटेल्स आएंगी उसकी, वो आपके साथ। राइट नाउ अब हमें क्या करना है, यहां पर आपको सबके लिए आपको बिजनेस होल्डरशिप की अगर मैं बात करूं, ओनरशिप की बात करूं, तो आपको यहां पर वो चीज अवेलेबल है बाय आप क्लाउड सर्वर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रियल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स हैं और 100% यहां पर जो कॉइन आने हैं वो माइन होके आने हैं, और वो भी थ्रू ब्लॉकचेन आने। और वो किसके थ्रू आने, क्लाउड सर्वर्स, जिसको कंपनी हाउसिंग हब बोलती है। आप इनको ओन कर सकते हैं, आप रियल ओनर होने वाले हैं उस चीज के जहां से ये कॉइन माइन होने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि आपको आज बस आना है, आप अगर अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल बस आएगा, 2 साल बस आएगा, 365 डेज का लॉकिंग नहीं, ये आपका 20 ईयर्स का है। 20 साल तक आपको रेगुलर कॉइन्स आने हैं, लेकिन किस हिसाब से आने हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जेनिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का ऑफिस की डिटेल्स मैं आपको दे चुका हूं। ओसीएस इंटरनेशनल आपका ऑफिस इसका दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर जिस कंपनी का ऑफिस दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर होगा तो उसका दुनिया के अंदर क्या कद होगा, जो कि बेसिकली एक फिनटेक कंपनी है, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराती है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट बैंक कहलाता है। ये बैंक्स के प्रोडक्ट को डिजाइन भी करता है और उनको देता भी है, और साथ ही साथ इसके बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स के अंदर ये पार्टनर्स है, जैसे जूलियस बियर, आईएनजी, दुबई बैंक, बहुत सारे नाम है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड ऑपरेट करता है, हांगकांग, सिंगापुर, आपका स्विट्जरलैंड, फ्रांस, फ्रैंकफर्ट, रसिया, ये इनके ऑफिसेज हैं ओसीएस इंटरनेशनल के। और ये जेनिक के थ्रू आपके बहुत सारी जगह ऑफिसेज अभी ओपन करने वाले हैं, जो कि हेडक्वार्टर्स के नाम से जिनका ऑफिस होगा। ये टीम से मैं आपको मिला चुका हूं। अब बात करते हैं आज की डेट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के यूज की। तो ब्लॉकचेन कल की डेट में आपका इंटरनेट से भी बड़ा होने वाला है। ये सीईओ जो बाइनेंस के सीईओ है उनका कौन है, और 100% यहां पर हो रहा है। और आप यहां पर देखेंगे तो चाहे कोई भी सेक्टर हो, चाहे बैंक फाइनेंस हो, लॉजिस्टिक हो, हेल्थ, इंश्योरेंस, एनर्जी, रियल एस्टेट, ट्रेड, गवर्नमेंट, एनीथिंग,
आप किसी भी चीज की बात करेंगे तो आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप गवर्नमेंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ दुबई विल बी द फर्स्ट गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड जो अपने सारे ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन पर ले जाने वाली है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। और उसी का टोकनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको ज़ेनिक के थ्रू मिल रहा है और ये पूरा का पूरा काम ज़ेनिक ब्लॉकचेन के थ्रू होना है। तो अगर मैं बात करूं कि आज की डेट में ब्लॉकचेन का ट्रांजैक्शन पर सेकंड के हिसाब से जो नापने का पैमाना है, मतलब अगर बात करी जाए कि कौन सी ब्लॉकचेन सबसे अच्छी होगी, तो बेसिकली जिस तरीके से उसको मापते हैं या मैं कहूं जिस तरीके से उसको मेजर करते हैं वो उसकी ट्रांजैक्शन पर सेकंड है, स्पीड है। तो अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं जिस ब्लॉकचेन पे वो चलता है तो उसकी स्पीड है 4 ट्रांजैक्शन पर सेकंड। इथेरियम 15 to 20 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड। ट्रॉन की अगर मैं बात करूं 1500 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड। बिनेंस की बात करूं तो 3000 to 5000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड। लेकिन वहीं पर अगर आप बात करेंगे ज़ेनिक ब्लॉकचेन की, इट्स ह्यूज मैसिव 50,000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड स्पीड। प्लस मार्केट के अंदर कोई भी ऐसी ब्लॉकचेन नहीं है जो अदर ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेट हो जाए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिनेंस के ऊपर आप इथेरियम ब्लॉकचेन रन कर सकते हैं। नो, इट्स कैन नॉट बी हैपन। बट ज़ेनिक ब्लॉकचेन को ऐसा बनाया गया है कि आप इसके ऊपर किसी भी ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप, एग्जाम्पल देता हूं डेक्स के थ्रू, डिसेंट्रलाइज स्वैप एक्सचेंज, जैसे आप यूनिस्वैप यूज करते हो तो आप यूनिस्वैप के अंदर केवल इथेरियम बेस्ड कॉइन ही स्वैप कर सकते हो। और अगर आपके पास बाइनेंस बेस्ड कॉइन है, मतलब बीएनबी बेस्ड कॉइन है, आपका बीएससी टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉइन है, तो आपको पैनकेक स्वैप यूज करना पड़ेगा। मतलब आपको एक्सचेंज अलग अलग यूज करने पड़ेंगे। पर जिस दिन ज़ेनिक का डिसेंट्रलाइज स्वैप एक्सचेंज आएगा, चाहे वो ट्रॉन बेस्ड कॉइन हो, बिनेंस बेस्ड कॉइन हो, इथेरियम बेस्ड कॉइन हो, इनके सेम प्लेटफॉर्म पे होगा एक्सचेंज। ऐसा बनाया गया। ये इनका हार्डवेयर वॉलेट है जिसकी हार्डवेयर प्रॉपर्टीज आप सिस्टम में देख रहे हैं। 7 इंच स्क्रीन, 2 गीगाहर्ट्ज के प्रोसेसर है विथ 6 कोर प्रोसेसर, 250 GB प्लस मेमोरी है इस हार्डवेयर की, प्लस आपका डायरेक्ट एक्सेस है ज़ेनिक एक्सचेंज के साथ। मतलब कल की डेट में आप डायरेक्टली कोई भी कॉइन इस हार्डवेयर वॉलेट के अंदर रख सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। ये मास्टर नोट की तरह काम करता है, कॉइन्स मिंट होते हैं इसके अंदर। प्लस आप इसको डायरेक्टली बाय और सेल कर सकते हैं इसके अंदर, मतलब ऐसा एक्सचेंज यूज कर सकते हैं। ये इसकी हार्डवेयर प्रॉपर्टीज है। ज़ेनिक ऐप आपका गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोडेबल है। अभी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एज अ डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, जैसे आपका ट्रस्ट वॉलेट है, पर मोर देन डैट है, क्योंकि आप इसमें क्रिप्टो करेंसी रखने के अलावा, डेक्स स्वैप यूज करने के अलावा आप इसको पॉइंट ऑफ सेल की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप गूगल पे यूज करते हैं क्यूआर पेमेंट के लिए। जैसे एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे आज एग्जांपल देता हूं मैं दुबई गवर्नमेंट में। जैसे सपोज करो आप दुकानदार हैं, मेरे पास इथेरियम है, लेकिन आपको चाहिए दिरहम, लेकिन मुझे भेजना है इथेरियम, तो मैं भेजूंगा इथेरियम इस ऐप से, लेकिन दुकानदार को डायरेक्टली मिलेगा आपका दिरहम। मतलब भेजा मैंने क्रिप्टो करेंसी और मिली उसको फिएट करेंसी। मतलब रियल टाइम फिएट एंड क्रिप्टो ट्रांजैक्शन इनेबल्ड है इस ऐप के अंदर, पर अभी नहीं है। जब ऑफिशियली लॉन्च होगा, अभी बीटा वर्जन के अंदर अवेलेबल है। आप इसको केवल फिजिकली टेस्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर में डाउनलोडेबल अवेलेबल है। अगले साल अगस्त के अंदर इनका एक्सचेंज आ रहा है जहां पर बेस्ट एक्सचेंज रेट मिलेंगे। मतलब आपको जैसे आज की डेट में आप बिनेंस यूज कर, वजीरेक्स यूज करते हैं, आपको $75 जो डॉलर का रेट है 75-76, वो आपको 80 रुपीज 81 रुपीज में परचेज करना पड़ता है। डेट इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। मतलब आपको एक्सचेंज रेट के कारण वो महंगा पड़ता है। वो आपको यहां पर हो सकता है 1 रुपए 2 रुपए लगे। फ्री ट्रांसफर की अगर मैं बात करूं, फ्री ट्रांसफर की बात करूं तो ज़ेनिक कॉइन्स अगर कोई भेजता है यहां पर, अगर ज़ेनिक कॉइन कोई यहां पर भेजता है ज़ेनिक एक्सचेंज को करके, तो वो फ्री ट्रांसफर होंगे, फ्री। आप अगर मैं बात करूं यहां पर कि आप बहुत सारे एक्सचेंज यूज करते हैं, जैसे बिनेंस यूज करते हैं, आप वजीरेक्स यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा आप इथेरियम भेजते हैं तो अलग चार्ज कटता है, बिटकॉइन भेजते हैं तो अलग चार्ज कटता है, ट्रॉन भेजते हैं तो अलग चार्ज कटता है। पर अगर आप इनका ज़ेनिक एक्सचेंज यूज करेंगे और अगर आप इसके थ्रू भेजेंगे, तो आप चाहे इथेरियम भेजो, चाहे बिटकॉइन भेजो, चाहे ट्रॉन भेजो,
चाहे 1 रुपए का भेजो चाहे 10 करोड़ का भेजो, पर ट्रांजेक्शन 0.01 यूरो, मतलब आपका 10 रुपए से भी कम चार्ज कटेगा। अब आप सोचिए अगर दुनिया के अंदर अगर ऐसा एक्सचेंज आ जाए जिसके अंदर पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से फीस हो, तो मार्केट के अंदर क्या प्राइस होगा और आपका जेनिक कॉइन का क्या प्राइस जा सकता है। और क्यों ये बहुत बड़ा एक्सचेंज होगा उसका पहले रीजन बता देता हूं कि आज की डेट में 1 सेकेंड मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग जूम के थ्रू कनेक्टेड हैं, अगर मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है तो प्लीज आप लोग यूट्यूब चैनल पे लाइव आ जाइएगा अगर ये मीटिंग कंटिन्यू होती है ज्यादा देर तो। अगर मैं बात करूं यहां पर तो आपका 0.01 यूरो, मतलब जितना भी यहां पर कंपनी आपका यहां पर 0.01 यूरो लेगी, ये पूरा का पूरा जो पैसा आएगा ट्रांजैक्शन फीस के नाम पे जो कलेक्ट करेगी, ये पूरा का पूरा 100% डिस्ट्रीब्यूट होगा जेनिक कॉइन होल्डर के साथ। मतलब जेनिक कॉइन होल्डर है अगर कोई, तो उसको ऑटोमेटिकली डिविडेंड के रूप में ये प्रॉफिट मिलने वाला है जो कंपनी डिसेंट्रलाइज स्वैप एक्सचेंज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज के थ्रू कमाने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये एक रियल सिस्टम है। और क्यों ये बहुत बड़ा पैसा होने वाला है उसका एग्जांपल इस पेज पे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं यूनिस्वैप एक डिसेंट्रलाइज स्वैप एक्सचेंज है और इसके ऊपर केवल इथेरियम बेस्ड मतलब ERC20 बेस्ड कॉइन ही स्वैप होते हैं। और एक्सचेंज होने के कारण इनका जो कॉइन रिप्रेजेंट करता है यूनी है, और आज का रेट इसका पर कॉइन का $30 है और 2 बिलियन के ट्रांजेक्शन पर डे करता है। आप सोचिए कितना कमाता होगा। पैनकेक स्वैप बिनांस कॉइन मतलब BSC बेस्ड आपका डिसेंट्रलाइज स्वैप एक्सचेंज है। केक इसका ऑफिशियल कॉइन है जो इसको पैनकेक स्वैप को रिप्रेजेंट करता है और आज की डेट में इसकी वैल्यू भी $22 के अलावा है। प्लस बाइनेंस चेन पे के कारण इसका बाइनेंस का प्राइस आज की डेट में $420 के आसपास है और आपका इथेरियम का प्राइस आप $3,600 के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा आपके मार्केट छुपा हुआ है। जेनिक ब्लॉकचेन बेस्ट क्यों है? क्योंकि आपका ERC20 कॉइन हो, आपका BSC20 कॉइन हो, आपका ट्रॉन 10 कॉइन हो, ट्रॉन 10 20 कॉइन हो, सारे एक ही जगह काम करेंगे। तो अब आप सोचिए कितना रेवेन्यू जनरेट होगा और कितना ट्रांजैक्शन फीस कंपनी के पास आएगा, भले ही छोटे अमाउंट से, और कल की डेट में आपको कितना डिविडेंड मिलने वाला है ये आप डिसाइड करो। और ऐसा नहीं है कि केवल ये जो फ्यूजन बना रहे हैं, जो ये फ्यूजन टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, मतलब फिएट करेंसी और क्रिप्टो करेंसी को जो एक प्लेटफॉर्म पे ट्रांजैक्शन करने की ये टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, ये केवल अपने तक ही सीमित रखेंगे नहीं। एज अ API इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर आपके ऑनलाइन स्टोर्स, क्रिप्टो पेमेंट सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उनके लिए, ATMs के लिए, बिटपे जैसे सिस्टम के लिए और पेपाल जैसे सिस्टम के लिए भी इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर रेडी करके देंगे। जेनिक कॉइन की बात करूं तो अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, लिमिटेड है। ओनली 600 मिलियन 60 करोड़ टोटल कॉइन्स आर देयर। और आपका एक हब की बात करूं तो एक हब आज की डेट में 1500 यूरो का है और आपके ओनली 2 लाख हब्स आर देयर। केवल 2 लाख हब ही सिस्टम के अंदर अवेलेबल हैं और जो भी आपके बहुत मिनिमम क्वांटिटी में बचे हुए हैं। अगर आप कंपनी की आज ओनरशिप, आप पार्टनरशिप गेन करना चाहते हैं तो जितने जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी आपके पास आ जाएगा। अभी आपका यूनिस्वैप पे लिस्टेड है, पैनकेक स्वैप पे बहुत जल्दी ये लिस्ट होने वाला है। अब अगर मैं बात करूं तो ये आपका मल्टी ट्रिलियन मार्केट होने वाला है। क्यों? जेनिक के प्लेटफॉर्म कल की डेट में $multi trillion मार्केट क्यों कहा जा रहा है उसका भी रीजन बताता हूं। अगर आप आज पूरी दुनिया के सारे कॉइन्स का मार्केट कैपिटल वैल्यू उठा के देखोगे तो आपको जो मिलेगा $2.3 ट्रिलियन का मिलेगा, $2.3 ट्रिलियन का। पर अगर आप बात करोगे जो दुबई के अंदर टोकनाइजेशन है, मतलब दुबई के अंदर जो चीजें बेचने वाली है, उनका रियल एस्टेट, उनके प्रोजेक्ट्स जिसको वो बेचना चाहते हैं, उसकी वैल्यू आज की डेट में $24 ट्रिलियन है। मतलब ये 2027 तक का कैलकुलेशन है कि 2027 तक इस एसेट की वैल्यू $24 ट्रिलियन होगी और ये सारा का सारा टोकनाइज होगा और वो टोकनाइज होकर आपके जेनिक प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो आप सोचिए पूरे कॉइन मार्केट की जो वैल्यू है $2 ट्रिलियन है और आपके जेनिक की
जिसको मैनेज करने वाला है उसकी वैल्यू $24 ट्रिलियन हो जाएगी आने के समय में। तो आप समझ सकते हो कल की डेट में कितना बड़ा यहां पे एडवांटेज है इस कंपनी के साथ। 2018 में स्टार्ट हुआ था आपका प्रोजेक्ट और फिर आपका वेबसाइट लॉन्च हुआ, जेनिक ऐप और जेनिक कॉइन का डेवलपमेंट चालू हुआ, उसके बाद आपका जेनिक हब मिला, उसके बाद आपका यूनिस्वैप के ऊपर कॉइन की लिस्टिंग हुई आपका एज अ टोकन फॉर लिक्विडिटी। अब यहां पर जेनिक ऐप और जेनिक इंटीग्रेशन होगा हब और ऐप का। पहला टोकनाइजेशन का प्रोजेक्ट आपका दिसंबर तक मिल जाएगा, डेबिट कार्ड, उसके बाद एक्सचेंज नेक्स्ट ईयर, उसके बाद यूनिवर्सिटी आने वाली है जो वहां पर आपको एमबीए वगैरह आपको रिलेटेड ब्लॉकचेन प्रोवाइड किया जाएगा और ऑल विल बी मेंटेन बाय जेनिक एंड साफिर। तो ये मास्टरपीस कॉन्सेप्ट है जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ मार्केट के अंदर आया हो। तो सबसे पहले आपको यहां पर हब्स के थ्रू, हब अकाउंट्स के थ्रू डेली कॉइन्स मिल रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एक वर्ल्ड क्लास एक्सचेंज मिलने वाला है जहां पर आपका कोई भी कॉइन हो, किसी भी ब्लॉकचेन का कॉइन हो, आप उस पर स्वैप कर पाएंगे, आप उसको ट्रेड कर पाएंगे। रियल एस्टेट कंपनीज के डिजिटल स्टॉक्स मिलने वाले हैं टोकनाइजेशन के थ्रू। और जैसा कि मैंने आपको बताया 100% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रॉफिट्स जनरेटेड बाय द डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज टू द जेनिक कॉइन होल्डर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मतलब कुछ भी हो, अगर कितना भी प्रॉफिट जो डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज से कंपनी कमाएगी 100% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करेगी जो कि जेनिक कॉइन होल्डर होगा किसी भी माध्यम से। और आज की डेट में अगर आप जेनिक कॉइन होल्डर की बात करोगे तो केवल हब होल्डर्स हैं मार्केट के अंदर। जो यूनिस्वैप से कॉइन परचेज कर रहा है इट इज टोकन, इट्स नॉट रियल कॉइन। रियल कॉइन अभी मार्केट में आपको आना बाकी है। अब आप और हमें यहां पर करना क्या है, अगर हम उस पर बात करें अब, तो आप और हमें यहां पर परचेज करना है हाउसिंग हब। हाउसिंग हब की मैं बात करूं, ये वही क्लाउड सर्वर की बात हो रही है जिसको कंपनी हाउसिंग हब बोलती है, और ये आपका लगभग 1500 यूरो का है। अगर आप आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज समथिंग अराउंड 1,40,000 रुपए, 1,40,000। अगर आप इस हार्डवेयर वॉलेट मतलब आप इस टैबलेट के साथ परचेज करना चाहते हैं तो आपको 2000 यूरो का आएगा, पर ये अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये हार्डवेयर चीज है और जब तक इसका सपोर्ट सिस्टम नहीं खुल जाता तब तक ये आपको हार्डवेयर डिवाइस इंडिया में यूज करने को नहीं मिलेगी। अगर आप दुबई से परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अगर आप सिंगल हब परचेज करना चाहते हैं तो 1500 यूरो का है। अगर आप इसको टुकड़ों में परचेज करना चाहते हैं, आपके पास इतना अमाउंट नहीं है, आप कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 800 यूरो का आएगा, आधा, मतलब एक हब 2 लोग मिलकर बाय करेंगे। उसके बाद आपका एक हब 4 लोग मिलकर बाय करेंगे जिसमें 450 यूरो का आता पर व्यक्ति को। उसके बाद आपका 250 यूरो, 150 यूरो और 100 यूरो, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 यूरो का है जहां पर एक हब 32 लोग मिलकर बाय करते हैं। प्लस आप देखेंगे यहां पर कि जो 1500 रुपए का आपका हब है कंपनी यहां पे 3200 में बेचते हैं, मतलब फायदा सिंगल लेने में। और अगर आप एक से ज्यादा लेते हैं, जैसे कोई 2 हब लेता है तो उसको 50 यूरो का डिस्काउंट मिलता है, अगर कोई 4 लेता है तो उसको 200 यूरो का डिस्काउंट मिलता है, कोई 8 लेता है तो 700 यूरो का डिस्काउंट मिलता है, और अगर कोई 16 लेता है तो उसको 2000 यूरो का डिस्काउंट मिलता है, और अगर कोई यहां पर और ज्यादा लेता है 32 हब्स भी लेता है तो उसको और ज्यादा, मतलब जितने ज्यादा आप इकट्ठा लेंगे हब्स उतना ज्यादा आपको यहां पे डिस्काउंट मिलेगा। अगर मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाए तो प्लीज कनेक्ट इट अगेन, क्योंकि मैं दोबारा कनेक्ट कर दूंगा, नो इश्यू। और आपके यूट्यूब पे लाइव चल रही है तो सभी लोगों का वंस अगेन मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं। अब ये हब्स कब कर क्या रहे हैं और आपको कॉइन्स कैसे दे रहे हैं ये डिटेल मैं आपको यहां पर देने जा रहा हूं, जो कि रिगार्डिंग यहां पर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर,
तो अगर मैं अब बात करूं यहां पर कि आपको यहां पर करना क्या है, मिलने क्या वाला है अगर आप एक हब परचेस करते हैं। तो सपोज करो आज की डेट में किसी ने 1,40,000 इसके अंदर इन्वेस्ट किया, तो उसे मंथली रिटर्न कैसे आएगा और कल की डेट में वो कितना बड़ा प्रॉफिट कमा सकता है। तो सबसे पहले आप अगर 1,40,000 एक हब में डालते हैं तो ऑन एन एवरेज अभी 7 कॉइन्स पर डे आ रहे हैं। नेक्स्ट ईयर 3.5 आएंगे, फिर आपको 1.8 आएंगे, फिर 0.9 आएंगे, ऐसे करके ये साल दर साल कम होते जाएंगे। कब कम होंगे? जैसे ही सिस्टम के अंदर 11 फेब आएगा, मतलब जैसे ही 11 फरवरी 2022 आएगा और अगर कोई व्यक्ति आज एक हब लेता, उसको अगर 7 कॉइन आ रहे हैं तो 11 फरवरी को उसको उसी हब पर 3.5 कॉइन आएंगे 2022 में। फिर उसी हब पर डेली है, पर डे का मैं बता रहा हूं आपको, 2023 के अंदर 1.8 कम आएंगे और ये प्रोसेस कहलाती है टाइम हाल्विंग। समय के साथ कम होते जाता है। अब एक और हाल्विंग एक्टिवेट है सेल्स हाल्विंग। मतलब कहने का मतलब यह है कि कंपनी यहां पर अपने जो हब है हजार के लॉट साइज में बेच रही है। मतलब सपोज करो ये वाला जो 1000 हब का लॉट है, इसके अंदर अभी पर डे 10 कॉइन आ रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। तो नेक्स्ट वाला सपोज करो अब ये पूरे 1000 हब बिक जाते हैं इस लॉट के। नेक्स्ट जो लॉट आएगा, नेक्स्ट लॉट आता है तो उसके अंदर इसके 2% लेस, मतलब 10 का 2% लेस, मतलब उस पर फिर 9.8 कॉइन डेली आएंगे। मतलब जैसे जैसे हब्स भी बिकते जाएंगे वैसे वैसे सेल्स हाल्विंग भी एक्टिवेट होती जाएगी। मतलब कल की डेट में जो लास्ट में हब रहेंगे, जो लास्ट में आएगा उसको उतने कम कॉइन अप्रोच होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा आपका समझने की चीज है कि बेसिकली हाल्विंग किस तरीके से काम करती है। अब मैं बात करता हूं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की। तो जिसने 1,40,000 लगाए हैं सिस्टम के अंदर, उसको डेली बेस पर आज की डेट में अगर 7 कॉइन्स ऑन एन एवरेज आ रहे हैं तो उसको 210 कॉइन ऑन एन एवरेज मंथली आ रहे हैं। और अगर आप इसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर दें सेंट का रेट, वैसे इसका 0.48 मैक्सिमम जा चुका, आप इसको 0.35 पे कर दें तो आज भी ये आपको 6,000 पर मंथ की रिटर्न दे रहा है। पर हमें ये कॉइन्स अभी विड्रॉ नहीं करना, आप एक्यूमुलेट कर लेते हैं तो 2023 तक की मैं अगर बात करूं, यहां से 1.5 साल बाद आपके पास आज के डेट के हिसाब से भी मिनिमम 2000 कॉइन होंगे। और अगर इनका गिरी से गिरी हालत में रेट जो मिनिमम अप्रोचेबल है, सोचिए आप अभी 40 सेंट का है, 1.5 साल बाद $4 का तो मिनिमम होगा, तो भी आपके पास $8,000 होंगे। अगर आप उस हिसाब से भी कैलकुलेट कर लें तो अगर 80 है तो आपके पास 6,40,000 होगा। मतलब 1.5 साल के अंदर प्लस 5 लाख मिनिमम है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप ये कॉइन बेच भी देते हो तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको चौथे साल में आपको 0.9 कॉइन पर डे आ रहा होगा, मतलब लगभग 1 कॉइन। और ज्यादा बड़ी बात नहीं करता सर मैं यहां पर, वैसे रेट प्रिडिक्टेड 1 लाख रुपए, मैं बोलता 1 लाख भूल जाओ, 50,000 भूल जाओ, 20,000 भूल जाओ, मैं रेट कैलकुलेट कर लो कि 2,000 रुपए कॉइन का रेट रहेगा पर कॉइन 4 साल बाद। जिस हिसाब से ये मार्केट के अंदर अप्रोच कर रहा है, खुद के कॉइन, खुद की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, खुद का एक्सचेंज, पूरी की पूरी दुबई गवर्नमेंट का टोकनाइजेशन, जिसका $24 ट्रिलियन का मार्केट है। आप खुद सोचिए इस कॉइन का प्राइस कितना होगा 4 साल बाद। 2,000 रुपए पर डे की बात कर रहा हूं मैं आपको कि 2,000 रुपए का कॉइन हुआ तो आपको पर डे भी 2,000 आएगा। जितना ज्यादा कल की डेट में कॉइन का रेट होगा, तो मतलब अगर आप रियल बात पूछेंगे कि कल की डेट में कितना पैसा दे सकता है, तो आई रियली डोंट नो, लेकिन आपको यहां पर कभी नुकसान नहीं होगा, इस बात की 100% गारंटी है। अब अगर मैं बात करूं इसमें इन्वेस्टमेंट की, तो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट आपको कॉइन के रूप में आता है और उसका प्राइस एप्रिसिएशन के थ्रू आपको यहां पे प्रॉफिट मिलता है। अब बात करता हूं इसके अंदर बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस के अंदर जो सिस्टम है उसको कंपनी कहती है साफिर बेनिफिट प्लान, और ये आपका लेवल प्लान है प्लस आपका एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। मतलब यहां पर पूरा का पूरा ऑल अराउंड द वर्ल्ड ज़ेनिक और साफिर मिलके ऑफिसेस खोलने वाले हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। और इस सिस्टम के अंदर 3 प्रकार की इनकम आती है। और मैं आपको बता दूं इस सिस्टम के अंदर किसी भी प्रकार की कोई पैसिव इनकम नहीं है, कोई आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट डेली नहीं आता है। मैं आपको बिल्कुल
स्ट्रिक्टली बता रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखना। आप जितना ज्यादा सेल करते हैं उतना ज्यादा आपको उसका प्रॉफिट रिटर्न आता है। यहां पर पहला प्रॉफिट आता है लेवल बोनस के थ्रू आता है, जहां पर कंपनी 53% डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कैरियर बोनस में 6% एंड बोनस पूल के अंदर 10%, टोटल 69% का कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन करती है। किस तरीके से काम करता है? तो सबसे पहले लेवल प्लान है, लेवल 15 लेवल तक का आपको यहां पर कमीशन आता है। कैसे? सपोज करो आप ए हैं, आप सिस्टम के अंदर 1 लेकर आते हैं और ये 1000 यूरो के साथ आपके साथ आता है, सीधे सीधे 9%, 90 यूरोज आएंगे आपको, 90 यूरो, और यूरो में आते हैं। आप चाहें इसको इथेरियम लाइट कॉइन में कन्वर्ट करके तुरंत निकाल सकते हैं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपको 10 दिन बाद निकालने मिलेगा। आप 2 यूरो निकाल नहीं सकते, आप 5 यूरो नहीं निकाल सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप जब चाहें तब निकाल सकते हैं, और इन यूरो आते हैं, किसी कॉइन के रूप में नहीं आते, पहली बात। अब सपोज करो 1-2 को लेकर आता है, अगेन ये 1000 यूरो से आता है, तो इसको 9% आएगा और इससे आपको 8%। इस तरीके से आपके लेवल्स यहाँ पे काम करते हैं डेप्थ तक। मतलब आपको ऐसी 1000 लेग, अपनी आप 1000 लाइन भी खोल लेंगे, उसके नीचे भी बिजनेस आएगा, तो हर लेग से आपको इतना बिजनेस इनकॉर्पोरेटेड है। लेकिन उसके लिए आपको लेवल्स ओपन करने के लिए आपको रैंक्स अचीव करनी पड़ती है, जो इसका सेकंड है। मतलब जैसे ही आप कोई रैंक अचीव करते हैं, आपको कैरियर बोनस के रूप में एक पे आउट और मिलता है। तो पहला लेवल, मतलब आप ए हैं और आपका जो पहला लेवल ओपन होता है, जैसे ही आप किसी की रेफरल आईडी से साइन अप करते हैं, हो जाता है। मतलब दुनिया के अंदर पहला ऐसा प्लान है कि आप अगर अपनी आईडी एक्टिवेट नहीं करेंगे, आप अपनी आईडी एक्टिवेट भी नहीं करेंगे और आपके नीचे अगर बिजनेस आ गया, तो आपका पूरा 9% कमीशन आएगा, लेकिन केवल पहले लेवल तक, फर्स्ट लेवल तक है ये, क्योंकि ये रियल जेन्युइन कॉन्सेप्ट है आपका। उसके बाद आपका जो सेकेंड लेवल ओपन होता है, वो आपकी रैंक पे होता है, न्यू प्लस पे। मतलब आप ए हैं, आप भले ही अपनी आईडी 100 यूरो से अपग्रेड करें, मतलब एक्टिवेट करें, आपके 2 लेवल ओपन हो जाते हैं। उसके बाद जो रैंक है वो है स्टार्टर। यहां पर आपको इसको अचीव करने के लिए 2 डायरेक्ट करने पड़ते हैं। 1500 यूरो का बिजनेस चाहिए, मतलब आपके मिनिमम 2 डायरेक्ट होने चाहिए, और सबके नीचे से बिजनेस आपका 1500 यूरो परफॉर्मेंस वाइज होना चाहिए। आप यहां पर बन जाते हैं स्टार्टर, और आपको 15 यूरो के रूप में 1 टाइम आपको यहां पर कैरियर बोनस आता है। उसके बाद यहां पर आपकी जो रैंक है वो है स्टार्टर प्लस। इसको अचीव करने के लिए आपको मिनिमम 4 डायरेक्ट करने रहते हैं, 5000 यूरो का परफॉर्मेंस वाइज बिजनेस चाहिए, आपको कैरियर बोनस के रूप में 75 यूरो का पे आउट आता है, और आपके तीसरा लेवल ओपन हो जाता है। मतलब आपका फर्स्ट लेवल, आपका सेकेंड लेवल और आपका थर्ड लेवल ओपन हो जाता है। अब यहां से होती है आपकी बड़ी रैंक्स, जो आपकी रूबी कहलाती है। मतलब अगर आप रूबी बनते हैं, इसके लिए आपको जो सेल्स चाहिए 10,000 यूरो की चाहिए, डायरेक्ट चाहिए 7, आपको 300 यूरो का पे आउट आता है 1 शॉट, और आपको ग्लोबल पूल का 1 शेयर भी मिलता है। प्लस आपको यहां पर जो भी बिजनेस करना है एक्यूमुलेटिव टोटल में करना है। मतलब जैसे कि आप इस रैंक पे थे, आप 1500 कर चुके थे, तो आपको प्लस 3500 इज इक्वल टू 5000। अब आप यहां पे 5000 कर चुके हैं, तो प्लस आपका 5000 और करना है परफॉर्मेंस वाइज, और आप बन जाएंगे रूबी। डबल रूबी करने के लिए आपको 20,000 चाहिए टोटल सेल। 10,000 आप कर चुके हो, आपको 10,000 और करना है। आपको 600 यूरो का पे आउट आ जाएगा, प्लस 2 ग्लोबल पूल के शेयर भी मिल जाएंगे, और आपका चौथा लेवल और आपका 5वां लेवल, चौथा रूबी पे, 5वां डबल रूबी पे ओपन हो जा सकता। सफायर, अगर कोई व्यक्ति आज की डेट में सफायर बन जाता है, तो उसका मतलब यह है कि आज की डेट में पहली बात तो 3,000 यूरो तुरंत आएंगे, 2,70,000 रुपए, प्लस गिरी से गिरी हालत में अगले महीने से आपको 1000 से 2000 यूरो के बीच में 6 मंथ की इनकम फिक्स हो जाएगी। कैसे? क्योंकि वो बोनस पूल की इनकम है। मतलब जितनी बड़ी रैंक उतना बड़ा यहां पर प्रॉफिट है आपको। अब ग्लोबल पूल का रैंक की अगर मैं बात करूं, तो कंपनी यहां पर क्या करती है, उस पर्टिकुलर मंथ का बिजनेस जितना हुआ, उस पर्टिकुलर मंथ का बिजनेस कलेक्ट करती है और 10% एक पूल में डाल देती है, और जितने लोग शेयर्स अचीव्ड हैं पुराने नए मिला के उनसे डिवाइड कर देती है। तो जैसे अगर मैं बात करूं पिछले 3 महीने की, तो
तो जुलाई के अंदर 196 थी, अगस्त के अंदर एक शेयर की वैल्यू 263 यूरो थी, और सितंबर के अंदर इसकी वैल्यू 150 यूरो आ गई, क्योंकि अचीवर्स ज्यादा हो गए पुराने और नए मिला के, इसलिए इसकी वैल्यू घट गई। अब ये मिलती कैसे है? सपोज करो अगर आज आप रूबी बनते हैं और आपके पास अगर एक शेयर है, तो जो भी इस शेयर की वैल्यू रहेगी कल, ये 200 यूरो भी हो सकती है, 400 यूरो भी हो सकती है। तो अगर आप इसको 200 यूरो ऑन एन एवरेज पे कैलकुलेट करें या 150 यूरो से भी कैलकुलेट कर लें, अगर आप जो इसकी मंथ में लास्ट मंथ आई है, तो नेक्स्ट 6 मंथ तक ये आपको आना ही आना है, अगले 6 महीने तक आपको ये आता रहेगा। अब सपोज करो आप रूबी थे, आप अक्टूबर के अंदर रूबी थे, नवंबर के अंदर रूबी थे, और आप दिसंबर में जाके डबल रूबी बन जाते हैं। अब आपकी ये रैंक चली गई, आपको डबल रूबी रैंक मिली है, आपके पास 2 शेयर हैं, तो 2 शेयर की वैल्यू अगर आप बात माने तो जो भी उसकी वैल्यू होगी नेक्स्ट 6 मंथ तक, मतलब आपका मंथ का काउंटर रीसेट हो जाएगा। मतलब रूबी का पेमेंट आपने 2 महीने लिया, नाउ इट्स एंड, अब आपको अगले 6 महीने डबल रूबी का पेमेंट आएगा। अब अगेन सपोज करो आज की डेट में आप सफायर बनते हैं 2 महीने बाद, तो फिर आपको अगेन यहां पर 10 शेयर के हिसाब से पे आउट आएगा नेक्स्ट, प्लस 1 शॉट पेमेंट 3000 यूरो का। तो आप समझ सकते हैं कल की डेट में प्लान बहुत छोटा है, लेकिन कल की डेट में एक बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा रूप लेने वाला है टोकनाइजेशन के फॉर्म में। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आज आप बात करोगे टोकनाइजेशन इन दुबई की, आप इसका एरा देख सकते हैं कि टोकनाइजेशन इन दुबई, इसमें मैं फ्यूचर डाल देता हूं। ये देखिए आपका DIFC न्यूज रूम के अंदर ही आपको ये चीज मिल जाएगी, आपका DIFC दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी के न्यूज रूम में। ये देखिए इसके टोकनाइजेशन रिलेट डिटेल, आपकी सारी डिटेल यहां पर आपको मिलेगी, और आप यहां पर देख सकते हैं कि कल की डेट में ये कितना बड़ा कॉन्सेप्ट होने वाला है और दुनिया के अंदर आपको किस तरीके से आपको इस सिस्टम के अंदर अप्रोच करने वाला। तो ये था आज का प्लान प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग आपके कि आज की डेट में कितना बड़ा ये कॉन्सेप्ट है, और आप कितना, और अगर आप इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको जिसने मीटिंग में इनवाइट किया है आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको ये बताएगा कि आपको किस तरीके के इसके अंदर साइन अप्स करना है, किस तरह से आपको अपनी आईडीज लगाना है। और ये पार्टनरशिप प्रोग्राम है जो अभी आप चल रहा है सिस्टम के साथ। आपके जैसे ही हब्स खत्म हो जाएंगे, आपके जैसे ही क्लाउड सर्वर्स खत्म हो जाएंगे, आपका पार्टनरशिप वाला प्रोग्राम बंद हो जाएगा। आपको जो डेली कॉइन्स मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे, केवल आपको टोकनाइजेशन रिलेटेड प्रोडक्ट ही मिलने वाले हैं। और वो कितना बड़ा आने वाला है ये आप खुद सोच सकते हैं, और आप बहुत सारी न्यूज सर्च कर सकते हैं। तो आज के बस प्रेजेंटेशन में बस मैं आपसे इतनी ही बात करना चाहूंगा। और आज आपने जो प्रेजेंटेशन आपने जो प्रेजेंटेशन अटेंड किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।